कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज फिर से बहुत अरसे के बाद हाजिर हुआ हूँ। वजह बहुत सी थी, लेकिन उसमें से एक मेन वजह थी मेरा गला ख़राब। वायरस आया हुआ था शायद इंडिया से, वो वाला। अब गला अभी भी ख़राब है, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। और रमज़ान चल रहा है, इसी वजह से भी सुस्तियाँ चल रही थी। बाकी मसरूफियात दूसरे काम भी हैं, वहाँ पर भी। खैर, हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। आज का जो टॉपिक है, कोशिश यही थी कि कोई दिलचस्प चीज़ें लेके आऊँ, लेकिन हॉट टॉपिक जंग ही चल रहा है। उम्मीद ये थी कि जंग जो शुरू हुई है वो तकरीबन 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। ना ईरान पीछे हटता है और ना ही अमेरिका बाज आता है, क्योंकि उसको भी शौक है पंगे लेने के। उसने इसराइल के साथ मिलके जो कुछ किया। खैर, ये जंग शुरू हुई थी 3 मुल्कों से, जिसमें ईरान, इसराइल और यूएसए था। लेकिन वो जंग बढ़ते बढ़ते आज 16 मुल्कों में फैल चुकी है। और इस जंग को शुरू हुए तकरीबन आज 8 से 9 दिन हो चुके हैं। ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, सब लोग जानते हैं। खैर, हम जाते हैं सूरत हाल की तरफ, जिसमें सबसे पहले है लॉस्ट ऑफ लाइफ। लॉस्ट ऑफ लाइफ में जो सबसे, हाँ, ये जितने भी लॉस्ट ऑफ लाइफ्स हैं, या जो ये जितने भी अदाद-ओ-शुमार हैं, ये आलमी मीडिया, जिसमें बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम या अदर जितने भी आलमी है ना अपने खबरें या न्यूज़ चैनल, वहाँ से लिए गए हैं। तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक ईरान में तकरीबन 1300 से ज़ाहिद जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें 310 जो है वो आम शहरी, और उसके बाद 175 वो जो स्कूल। ये थोड़ा सा दर्दनाक, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने जो पहला हमला किया था वो उसी स्कूल पे किया था, बच्चियों के, जो कि मिडिल स्कूल। उसमें 168 जो थी वो तलबा, और उसके बाद जो टीचर्स, टोटल मिला के 175 शहादतें, ये जो है ख़बरों में रिपोर्ट हुई हैं। और ये वैसा ही है जैसे यहूदी बच्चियों की बलि देते हैं, क्योंकि पहला हमला ही इन्होंने वहीं से किया था। शुरुआत जो जंग की थी वो यही थी। इन्होंने पहला मिसाइल दागा ही उस स्कूल में था। उसके बाद इसके बाद जो है वो पासदार इनकलाब IRGC और ईरानी फौजी जो बाकी हैं वो शहीद हुए। इसके बाद जो इसके अलावा कुवैत में 6 अमरीकी फौजी और इसराइल में 10 शहरी। ये जो 10 शहरी हैं ना, ये लगता है जैसे कि न्यूज़ को छुपाया गया है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए हैं ना इसराइल के ऊपर, जो बारिश की है, मिसाइल, ड्रोन्स, और उसके बाद अपने सुपर जो मिसाइल फेंके हैं, जिस पे तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो लगता नहीं कि 10 होंगे, ज़्यादा होंगे वहाँ पर। बंकर जो है वो नीचे ज़ेर ज़मीन। लेकिन कुछ ऐसे लोग, खासकर इंडिया के, जिनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं, उन्होंने बताया है कि जो ज़ेर ज़मीन बंकर है वहाँ तक भी बमबारी हुई है, और वहाँ पर भी हलाकतें हुई हैं। लेकिन इसराइली को शहादत कहना मुनासिब नहीं। सही है, मर गए। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो लिबनान में 50 से जाहिद, क्योंकि वहाँ पर सरहदों में जो झड़पें हो रही हैं, वहाँ पर UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में मजमूई तौर पर 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। तो इस ये तो थी वो दादो-शुमार जो कि लॉस्ट ऑफ लाइफ इस 8 से 9 दिनों में हो चुका है। लेकिन ये जंग इतनी सादा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसको टाइम लगेगा, शायद महीना, शायद 2 महीने, क्योंकि अमेरिका ने तो अपने मुँह से कह दिया कि वो लड़ेंगे। शुरू-शुरू में कह रहा था कि भई 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 100 दिन। और ईरान जो है वो कहता है कि लड़ो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो ईरान के साथ इनके जो, हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया। अब यहाँ पर जो
ईरानी जो क़यादत है, स्प्रिंग लीडर अली खामनाई, उनकी बेटी और उनके पोते इस हमले में जो है वो 28 फरवरी को जो स्कूल की बच्चियों के बाद जो हमला किया गया था उसमें उनकी शहादत हुई। और दीगर अहदेदारान में वज़ीर दफ़ा अज़ीज़ुन नसीरज़ादा, पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल है। अब ये तो थी एक जो क़यादत है। हम आते हैं अमेरिका। पता नहीं क्या किया क्या इसने, समझ नहीं आई। वैसे मेरा मूड था कि मैं ज़रा इस चीज़ को ना फनी पे लेके जाऊं कि दुनिया हालत जंग में है और इसको अपनी चिड़ियाँ मस्ती हैं। कभी कहता है जी मैंने जंग शुरू की है रजीम चेंज करने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। हर दिन जो है इसका एक नया बयान आ रहा है। भाई मैं इतने कपड़े चेंज नहीं कर पा रहा, नहा नहीं पा रहा, इतना रोजे हैं, गर्मी है, पूरा दिन बाहर घूम के आता हूँ, घर जाके दिल करता है नहा लूं, लेकिन नहीं, ये अपने बयानात चेंज कर रहा है। ऐसे बयानात। कभी कहता है जी हाँ, लेकिन आखिरी जो है वो यही है कि मजहबी जंग है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने पादरियों को बुला के अपनी वो ओवल ऑफिस में दुआ करवाई है ना, समझ नहीं आ रही है चाहता क्या है। इसराइल ने काबू तो किया हुआ है, पर इतना काबू उम्मीद नहीं थी। हाँ, लगता है, दिल करता है इसमें जरा फनी फनी जोक्स भी मारो अमेरिका के ऊपर। लगता था सुपर पावर है, लेकिन नहीं, ये तो कड़पतली रह गया। अच्छा, ईरान ने जिस तरीके से मुत्तहदा अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान पे हमले किए हैं ना, तो चौंका देने वाली बात है। आज हफ्ते वाले दिन मैं, क्योंकि रात को बना रहा हूँ वीडियो, हफ्ते की रात को, तो अपलोड तो संडे को ही होगी। खैर, उसने दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला कर दिया आज। हालांकि उससे पहले उसने बोला है कि हम जो अरब ममालिक हैं, जो हमारे हमसाय ममालिक हैं, उन पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये बात की है, ट्रंप भाई साहब उठ के आए और उसने कह दिया कि हम जीत गए। ईरान ने घुटने टेक दिए, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई अभी नहीं, ये लो एक और ले लो, रख के मारा। इवन आई थिंक बहरीन में मारा है, क्योंकि बहरीन से मिसाइल जा रहे थे ईरान की तरफ, तो उसने बहरीन को भी ठोका है। और उसके बाद उसने अपना मुत्तहदा अरब अमीरात को भी, वो जो दुबई एयरपोर्ट है, मुझे वापस भी जाना है, तो मैं जो खबरें हैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरा वहां पर भी बहुत काम है, यहाँ पर भी काम है। खैर, मैं वो बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद अपना दिल तो बहुत कर रहा है कुछ हाँ, एक और बात, अमेरिका एक तरफ, इसराइल एक तरफ और नेटो मालिक एक तरफ, लेकिन यहां पर जो भारी पड़ गया ना वो है चीन और रशिया। सुनने में आया किम जोन जो है भाई साहब बैठे हैं, जो बटन अपने साथ लेके चल रहे होते हैं हर जगह पर, उसने भी कहा है कि भाई मुझसे ले लो एटमी हथियार अगर लेना है तो, मेरी फौज। ये रिपोर्ट्स हुई थी बातें, मुझे लगा ये फेक है, लेकिन नहीं, ये फेक नहीं है, सच है। किम जोन ने कहा है कि भाई मुझसे ले लो जो चाहिए। और उसके बाद अपना हाँ, चाइना जो है वो खुल के सामने आया है। चाइना जो है वो कहता है कि भाई हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ इस तरीके से कि जो उसके स्ट्रेटेजिकल मामलात है ना, उसमें वो कहता है कि उस पर हमला, उसकी सोवरेनिटी पे हमला, हमारे पे हमला है। रशिया, वो भी खुल के सामने आया है। रशिया ने खुल के सामने इसलिए आया है, देखा जा सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है ना ये अरब ममालिक के ऊपर, वो टारगेट जो है ना, वो सैटेलाइट, वो ईरान के पास तो नहीं हो सकती, या हो भी सकती है लेकिन हो सकती नहीं है। अगर होती तो अमेरिका पहले से ही तबाह कर चुका होता। लेकिन हेल्प में चाइना और रूस, वो ईरान की मदद करने के पेश पेश है। वो उनको सैटेलाइट इमेज
लगता तो ऐसे ही है कि चाइना के मिसाइल भी चल रहे होंगे, लेकिन चाइना कहता है कि हम पहली गोली नहीं चलाते, लेकिन दूसरी हम अलाउ नहीं करते। खैर चाइना अच्छा है, आई लव चाइना एंड आई लव चाइनीज। एक अरसा गुजरा है वहां पर भी, याद आती है बहुत ज्यादा, दिल करता है उड़ जाऊं, लेकिन जब भी उड़ने लगता हूँ फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे जाने से रोक देता है। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा तड़का लगाऊंगा अपना, ये जो है ना वार्म अप कह लो, वही चल रहा है। हाँ थोड़ा सा और इसमें मवाद था जो मुझे, आज ईरान ने एक और हमला किया है जिसमें उसने कहा है कि हम प्रीमा जहाज, जो कि ये तो हम बताना ही भूल गए, सबसे अहम चीज है आबनाए हरमस। ये बड़ी प्यारी है चीज, इसको जरा समझना पड़ेगा, आपको पता भी होगा लेकिन बताता हूं मैं। ये एक सड़क है छोटी सी, कह लो समुद्री नाली, समुद्री नाली है छोटी सी, इसकी जो है ना वो चौड़ाई 33 किलोमीटर है सिर्फ, जिसमें से मदर ऑफ शिप्स जो है ना वो गुजरती हैं, जो कि पूरी दुनिया का 20% ऑयल जो है वो इस आबनाए हरमस में से गुजरता है, जो पूरी दुनिया को जाता है। और ईरान ने उसे बंद कर दिया, कहता है मेरी जहाज के बिना यहां से गुजर नहीं सकता, जो गुजरेगा वो उसे बम फोड़ दूंगा, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी, शायद वो नीचे से वो बम लगाए या ऊपर से मिसाइल मारे। आज जब हमारे ये ट्रम्प भाई ने, हमारा तो नहीं यार, ये जिनका है उनका ही रहे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये जो अपना ट्रम्प भाई है ना, ट्रम्प फिर कह दिया भाई, नहीं कहना था भाई इसको, बड़ा गंदा है ये एफस्टाइन फाइल जो खुली है, उसके बाद तो मुझे किम जोन अच्छा लग गया। किम जोन बहुत अच्छा है, जैसा भी है अपने मुल्क के साथ तो है, लेकिन हम आगे नहीं, सॉरी मैं जरा लाइन से हट जाता हूँ, क्योंकि दिल कर रहा है अच्छी अच्छी बातें करूं, हंसने वाली, रमजान चल रहा है लेकिन यहाँ पे जंग चल रही है, फिर से वापिस आता हूँ। अच्छा ये जो आपने हरमस है ना 33 किलोमीटर की लाइन जो है, इसमें से जहाज गुजरते हैं और जहाज गुजर के पूरी दुनिया में जाते हैं। ईरान भाई साहब कहते हैं मेरी परमिशन के अलावा इस गली में से, इस सड़क, इस नाली में से कोई गुजर नहीं सकता। 20% आए जो पूरी दुनिया को जाएगा वो ईरान ने रोक लिया, धक्का लगा दिया, मेरी जहाज के बिना यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, मैं फोड़ दूंगा। और आज उसने फोड़ दिया, एक जहाज का नाम है, उसका नाम है प्रीमा जहाज, गुजरने की कोशिश कर रहा था, फोड़ दिया ईरान ने, हमला किया। और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने, खासकर सऊदी अरेबिया और कतर, इन्होंने जो है अपने जो है ना ऑयल रिफाइनरीज या जहाँ से ऑयल निकलता है बंद कर दी, क्योंकि पीछे से माल आई जा रहा है तो आगे स्टोरेज की जगह नहीं है, जहाज खड़े हुए हैं, ईरान जाने नहीं दे रहा। 20% तेल पूरी दुनिया को जाना है इस गली में से, वहीं पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ, 55 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया हमारे मुल्क में, पेट्रोल मिल नहीं रहा, हलाकतें होने लग गई। सियालकोट में कल गया एक, और 2.5 घंटे लग के मैंने पेट्रोल डलवाया था, टैंकी फुल करवाई, और लोग बड़े खुश हैं कि भाई टैंकी फुल होगी हमारी। भाई जंग तो चलनी है 3 महीने, अब क्या करोगे, दालें चावल चीनी सब महंगा हो जाएगा, फिर क्या करोगे। हाँ मैंने सोचा था अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं बोलना, डर लगता है, बेहतर है हम वापिस चलते हैं अदर मुल्क की तरफ, क्योंकि वो यहाँ नहीं आएंगे पकड़ने। यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सॉरी, किसको बोलना है सुन लो भाईजान, मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला है वो आल तुमने खुद बोला था 55 रुपये महंगा हो जाएगा, हो गया 331 आज का रेट है, लेकिन मुझे 322 मिला था, मैंने दिलवाया 267 पे था, क्योंकि जेब खाली हो चुकी है।
यार छोड़ो। अच्छा, अब ये जो आपने हरमस जो है ना, इसका एक अहम किरदार है। ये तेल तो लेके जाती है दूसरे मुल्कों में, लेकिन अरब अमारात के अंदर ये खाना लेके आती। सोचो, डेजर्ट्स के अंदर तो खाना उगता नहीं, सब्जी उगती नहीं, पूरी दुनिया से आता है। तो ये क्या करेंगे अगर ये जंग लंबे तक चल पड़ी, तो ये क्या करेंगे। और मुझे इस वक्त बहुत दुख हो रहा है मेरे दोस्तों को, जो मेरे दोस्त रियल स्टेट का काम करते थे यूएई में, उनके साथ क्या होगी। मैं फिर निकल गया आगे, कोशिश करता हूँ पीछे रहूं। आज की रिपोर्टिंग इतनी ही काफी थी। उम्मीद थी कि मैं ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं लाइन से हटते जा रहा हूं। करना कुछ होता है, कर कुछ देता हूं। कोशिश करूंगा कल थोड़ा तड़का लगा के ना, क्योंकि यार बहुत टेंशन का माहौल है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पेट्रोल महंगा है, रोजा लग रहा है, लेकिन मैं रात को कर रहा हूं। और रात को जो कर रहा हूं, टेंशन सुबह की है कि सैरी भी करनी है। रात के 2 बज चुके हैं और मैं बैठा हूं, दिल नहीं कर रहा सोने को, परेशान, बहुत परेशान। परेशानी पता किस चीज की है, कि सैरी में खाना क्या है। खाऊंगा दही सिर्फ, या चाय या दही, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं। यार मैं फिर निकल के आ गया, लेकिन नहीं, मुझे लगता है मुझे यही टॉपिक पकड़ना है। सीरियस मुझसे नहीं हो पाता। मैंने बहुत कोशिश की कि सीरियस करूंगा, और आजकल ये रवि गुप्ता की जो है ना, वो देख देख के मेरा भी दिमाग घूम गया। मैं पहले भी ऐसा था, लेकिन उसने मुझे और कर दिया। बट आई लाइक रवि गुप्ता, बहुत प्यारा इंसान है। टॉपिक क्लोज करते हैं ना। मुझे ना बातें करने का बहुत शौक है, अकेले में करते रहता हूँ। अब अगर कैमरा बंद करूंगा ना, चुप हो जाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। अब सोचो, फजूलियात मुझसे जितनी मर्जी करवा लो, कर दूंगा। काम की बात मुझसे कोई नहीं होती। याद टॉपिक मुझसे कुछ नहीं होना, लिख के जितना मर्जी पढ़वा लो। फिर मैं निकल के आके अल्लाह हाफिज, कोशिश करूंगा एडिटिंग में जितना कुछ निकाल सकूं निकालूंगा, लेकिन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जो राशन रूशन डलवाना डलवा लो, क्योंकि आगे हालात तंग होने वाले। और इंस्टाग्राम, ये से एक बात, मुझे ना वैसे गुस्सा है आप लोगों पर। अगर आपको कुछ ना कहा जाए तो आप करते ही नहीं। भाई कर दिया करो, शेयर लाइक कमेंट, जो दिल करे कर दिया करो, पर किया तो करो। दिल नहीं करता कसम से। अक्सर का वीडियो बना के डाल देता हूँ यार, मेहनत लगती है, बेशक थोड़ी लगती है, लेकिन लगती बहुत है, टाइम लगता है। कैमरा इतना महंगा है, कीमत नहीं बताऊंगा। अच्छा सौरो, कहने का मकसद ये है कि गला खराब है, लेकिन फजूलियात बंद नहीं होती मेरी। अपना मैं फिर से निकल गया। टॉपिक क्लोज करना है, वीडियो बंद करनी है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि एडिटिंग में मैं कम ही काम करूंगा, जो है चढ़ा दिया करूंगा। आपका काम है थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। दिल करता है बाद में काम करने को। अक्सर औकात लगाने के बाद ना, घंटा घंटा 2-2 घंटे में व्यूज नहीं आते, दिल नहीं करता काम करने के बाद में। लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, और अपना आप काम करते रहना। करते हैं ना मिलके, कुछ तो करें। आप भी वेले बैठे हो, मैं वेला नहीं हूं, लेकिन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।